आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नामिका 2 के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते होंगे कि नाग मिसाइल कैरियर को नामिका कहा जाता है। बेसिकली ये सिस्टम एक टैंक डिस्ट्रॉयर है जहां पर BMP-2 सारद के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नाग को माउंट किया जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस सिस्टम को देख रहे हैं वो बेसिकली पुराना नामिका व्हीकल है और इस व्हीकल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 8 मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन इंडियन आर्मी की टेस्टिंग के बाद में ये डिसाइड किया गया था कि इसके ऊपर दी जाने वाली मिसाइल सिस्टम्स को कम किया जाएगा और जो लेटेस्ट सिस्टम बनकर निकल कर आया है उसमें केवल 6 मिसाइल सिस्टम्स हैं, यानी कि 2 मिसाइल सिस्टम्स को कम किया गया है और बेसिकली इसकी प्रोटेक्शन और सेंसर्स को बढ़ाया गया है। देखिए, शुरुआती नाग मिसाइल कैरियर यानी कि नामिका के ऊपर 8 मिसाइल सिस्टम जरूर थी, लेकिन सिस्टम इन टोटल 12 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। यानी कि बेसलाइन सिस्टम पहली 8 मिसाइल सिस्टम्स को फायर करने के बाद में रीलोड के दौरान 4 और मिसाइल सिस्टम्स अपने ऊपर ऐड कर सकता था, लेकिन ऐसा करते समय इस सिस्टम के ऊपर 4 लॉन्चर खाली रहते। लेकिन नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इनिशियली भी इस सिस्टम के पास में 6 मिसाइल सिस्टम रेडी टू फायर मोड में होंगी और इन मिसाइल सिस्टम की फायरिंग के बाद में जब इसको रीलोड किया जाएगा तो बची हुई 6 मिसाइल सिस्टम सारे के सारे स्लॉट्स को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करेंगी और सिस्टम के पास में वापस से 6 मिसाइल सिस्टम रेडी टू फायर मोड में आ जाएंगी। इसके अलावा शुरुआती सिस्टम में जिसमें 8 मिसाइल सिस्टम रेडी टू फायर मोड में होती थी, वहां पर 2 के ऊपर 2 मिसाइल सिस्टम को स्टैक अप किया जाता था और इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में सिस्टम की ओवरऑल हाइट ज्यादा हो जाती है। ऐसा करने से ये सिस्टम कंपैरेटिवली ज्यादा दूरी से दिखाई पड़ता है और ये चीज आप सभी समझते हैं कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में अगर आप पहले देखे जाते हैं तो नेचुरली आप पहले मारे जाएंगे। देखिए, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है और आपको कई बार ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी आपको उन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जो प्रैक्टिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से कुछ और चीजें होती हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 8 मिसाइल सिस्टम के साथ में ये सिस्टम ज्यादा बेहतर सिस्टम होता, लेकिन कहीं न कहीं ये माना गया कि डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसके साथ बेहतर ट्रेड ऑफ हो सकता है और इसी वजह से ये नई कॉन्फ़िगरेशन चूज की गई है। वहीं अगर नामिका 2 की बात की जाए तो ये चीज क्लियर है कि इस सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है और DRDO की तरफ से पार्टनर इनवाइट किए गए हैं कुछ सब सिस्टम्स को लेकर, लेकिन ये सिस्टम एग्जैक्टली किस तरीके का सिस्टम होगा उसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। चीजें यहाँ पर स्पेकुलेट की जा रही हैं और जब चीजों को स्पेकुलेट किया जाता है तो बहुत जरूरी होता है कि इस चीज को स्पेसिफाई किया जाए कि ये उनकी ओपिनियन है या ये उनकी स्पेकुलेशन है, क्योंकि ऐसा ना करने से कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है और नामिका 2 के केस में यही कुछ हो रहा है। देखिए, इस समय किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये सिस्टम किस तरीके का सिस्टम होगा, लेकिन नामिका को लेकर ये चीज हम सब जानते हैं कि इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और अगर सिस्टम की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है तो नेचुरली उसको लेकर जो नेक्स्ट वेरिएंट बनाया जाएगा वो एक बेहतर सिस्टम होगा। हालांकि बेसलाइन नामिका को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है और बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इसी सिस्टम को नामिका 2 कहा जा रहा है, यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से 8 रेडी टू फायर मिसाइल वाला सिस्टम नामिका 1 होगा और ये 6 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम वाला सिस्टम नामिका 2 होगा। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो भी इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी के हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है जो अभी के नामिका सिस्टम से बेहतर सिस्टम होगा और इस थ्योरी के पीछे कारण दिया जा रहा है कि बेसलाइन नामिका ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है और अगर DRDO की तरफ से नए सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो ऑलरेडी टेस्टेड सिस्टम के ऊपर काम क्यों किया जा रहा है। चांसेस हैं कि यहाँ पर सेना की तरफ से इम्प्रूवमेंट बताए गए हों और कुछ सब सिस्टम्स को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा हो। ओवरऑल यहाँ पर अश्योरिटी के साथ में कोई भी बात नहीं की जा सकती है और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कारण यही था कि आप सभी को पता चले कि यहाँ पर एम्बिग्यूटी है और इस सिस्टम को लेकर जब तक ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है तब तक अश्योरिटी के साथ में कोई भी नहीं कह सकता है कि नामिका 2 किस तरीके का सिस्टम होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।